ठीक है, ये टॉपिक्स हमें कवर करना है। एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, एल्गोरिथम एंड सी प्रोग्राम फंक्शन एंड लिंकलेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। सबसे पहले हम देखते हैं एरे इम्प्लीमेंटेशन। एरे इम्प्लीमेंटेशन मतलब सिंपली हम जो एरे के फॉर्म में अगर हम कोई भी एलिमेंट को स्टोर करवा रहे हैं तो उसको एरे इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे। बस हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो इंसर्शन होगा वो एक ही एंड से होगा और डिलीशन भी सेम एंड से होगा। In array implementation, the stack is formed by using array. All the operations regarding the stack are performed using array. Array के फॉर्म में ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अब पहला ऑपरेशन क्या होता है स्टैक का? पुश, दैट इज इंसर्ट, एडिंग एन एलिमेंट, इंसर्टिंग एन एलिमेंट। ठीक है, तो एडिंग एन एलिमेंट इनटू द टॉप ऑफ द स्टैक इज रेफर्ड टू एज पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टू स्टेप्स। पुश ऑपरेशन में दो स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? इंक्रीमेंट द वेरिएबल टॉप सो दैट इट कैन नाउ रेफर टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि अगर आपको इंसर्ट करते हैं आप एलिमेंट स्टैक के अंदर, तो क्या होता है? टॉप एक से इंक्रीज हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस टॉप को एक से इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, एड एलिमेंट एट द पोजिशन ऑफ इंक्रीमेंटेड टॉप। अब टॉप जब नए पोजीशन को इंडिकेट करेगा, उसी पोजीशन पे हम नए एलिमेंट को इंसर्ट करवाएंगे। ठीक, दिस इज रेफर्ड टू एज एडिंग न्यू एलिमेंट एट द टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, स्टैक इज ओवरफ्लोन व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू कंप्लीटली फिल्ड स्टैक। अब एक बात बताओ, अगर स्टैक का जो मैक्सिमम साइज है हमने जो डिफाइन कर रखा है उसमें पूरे एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं, उसके बाद अगर हम नया एलिमेंट स्टोर करने जाएंगे तो क्या वो पॉसिबल है स्टोर होने के? मतलब होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे ऑलरेडी स्टैक फुल हो चुका है। तो हमें वहाँ पे एक कंडीशन आएगी, हमें शो करना पड़ेगा स्टैक इज ओवरफ्लो, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब ये डायग्राम वही सेम डायग्राम है। देखो यहाँ पे सबसे इनिशियल स्टेज में स्टैक एम्प्टी है। तो टॉप कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? टॉप किसको इंडिकेट कर रहा है? -1 को। ठीक है, टॉप की पोजीशन माइनस। क्या है? -1। जब हम नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने इंसर्ट किया ए, तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा? 1 से इंक्रीज होके 0 पे आ जाएगा। पहले -1 पे था तो 1 से इंक्रीज होके 0 पे आ गया। इसके बाद जब एक और एलिमेंट इंसर्ट किया तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। लास्ट में जब थर्ड इंसर्ट किया हमने एलिमेंट, तो टॉप कहाँ पे आएगा? टॉप पे, मतलब सेकंड पोजीशन पे है। इट मींस यहाँ पे टॉप इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब इंसर्ट अगर हम करने जा रहे हैं नया एलिमेंट, तो हमें एक और चीज, एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या हमारा स्टैक फुल है। अगर हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल है तो हमें वहां पे एक मैसेज शो करना पड़ेगा, स्टैक इज ओवरफ्लो। तो आप उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते उस कंडीशन में। ठीक है, ये पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसके एल्गोरिथम एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ टॉप इक्वल्स टू एंड। एन मतलब टोटल साइज ऑफ स्टैक। आपका स्टैक अगर 5 साइज का स्पेसिफाई कर रखा है तो 5 से ज्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। अगर आपका टॉप पहले से इंडिकेट कर रहा है 5 को, इट मींस स्टैक में पूरे एलिमेंट्स फुल हो चुके हैं। तो हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा? स्टैक इज ओवरफ्लो या स्टैक इज फुल। जिस जो मैसेज आपको देना हो आप अपने अकॉर्डिंग शो करवा सकते हैं। इसका एल्स पार्ट अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो फिर क्या करेंगे? हम टॉप को पहले 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, टॉप को क्या करना पड़ेगा? 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जिस पोजीशन पे टॉप इंडिकेट कर रहे तो वहां पे हम वो एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे। एलिमेंट इंसर्ट करवाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्टैक ऑफ टॉप। इस तरह से लिखेंगे, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू आइटम। आइटम क्या है? वो जो नया डेटा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो आइटम में हम स्टोर कर रहे हैं। आइटम को हम किस में असाइन कर देंगे? स्टैक ऑफ टॉप। स्टैक ऑफ टॉप, ये टॉप की नई पोजीशन है। ठीक, अभी जैसे हमने डायग्राम में देखा था जिसमें स्टैक इनिशियल कहाँ था? -1 पे था। ठीक, और हमने एक नया एलिमेंट स्टोर कर दिया, आइटम को स्टोर करवाया। तो पहले तो हम टॉप को 1 से इंक्रीज करेंगे, तो टॉप को -1 से कहाँ लेकर आएंगे? 0 पे। ठीक, जब इसमें -1 से हम एक और इंक्रीज करेंगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अब स्टैक ऑफ 0, देखो एरे में हम इस तरह से शो करते हैं, ए ऑफ 1, ए ऑफ 0, इस टाइप से हम स्टोर करते हैं ना उसका एक्चुअल लोकेशन। तो यहाँ पे स्टैक को हम एरे के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? स्टैक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है टॉप। तो टॉप एक्चुअल में क्या शो कर रहा है? इंडेक्स शो कर रहा है उस एरे का। ठीक है,
तो स्टैक के 0 पोजीशन पे वो नया एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल है। और जैसे ही हमने स्टोर कर दिया तो उसके बाद हम उसको एंड कर देंगे। ये एल्गोरिथम यहाँ पे फिनिश। एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो, है ना। एक टाइम पे 2 बार इंसर्शन नहीं हो सकता। एट अ टाइम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इस एल्गोरिथम में बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। पहले तो हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, हमारा स्टैक फुल नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ टॉप इक्वल्स टू n। ठीक। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले से एक मैक्स साइज एक डिफाइन कर दें कि आपका मैक्सिमम साइज जो भी है स्टैक का, ठीक है। अगर टॉप मैक्स साइज -1 पे है, एक मैक्स साइज -1 पे है, इट मींस टॉप फुल कहलाएगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं n-1 अगर आपको लिखना हो तो, वो आपके साइज पे डिपेंड करता है। तो एल्गोरिथम क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े। ठीक, अब देखते हैं हम फंक्शन। सी फंक्शन है ये, मतलब हमें सी में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें ये फंक्शन वहां पे यूज करना पड़ेगा। तो अब ये फंक्शन किस चीज का है, ये पुश नाम देना पड़ेगा उसका, पुश, क्योंकि ये ऑपरेशन किसका है, इंसर्शन का है। और स्टैक में इंसर्शन को हम कहते हैं पुश। यहाँ पे हमने नाम दिया उसको पुश। अब यहाँ पे दो वैल्यूज, दो पैरामीटर्स हमें लेने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर क्या होगा, वो वैल्यू जो हमें उस स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दी है, और वो n क्या होगा, n होगा साइज ऑफ द स्टैक। ठीक है, ये हमें साइज भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले। तो अब पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि इफ टॉप इक्वल्स टू n, मतलब n क्या है, मैक्सिमम साइज, साइज ऑफ स्टैक। अगर टॉप सबसे मैक्सिमम पोजीशन पे है, इट मींस स्टैक हमारा क्या हो गया, फुल हो गया। ठीक है ना, स्टैक इज ओवरफ्लो, हम एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कौन सी कंडीशन होती है, जहां हम बताना चाह रहे हैं कि स्टैक इज फुल, स्टैक में सारे एलिमेंट्स फुल हो चुके हैं, स्टैक इज फुल। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक, इसी का ऑपोजिट होता है अंडरफ्लो। जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होते, जब स्टैक एम्प्टी होता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है अंडरफ्लो। ठीक। अच्छा चलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर टॉप n है, n के इक्वल है, इट मींस स्टैक क्या है, फुल है हमारा। हम क्या प्रिंट कर देंगे, ओवरफ्लो। उसका एल्स पार्ट, अगर सपोज टॉप n पे नहीं है, कहीं और उसके नीचे पोजीशन पे है कहीं, इट मींस स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टॉप को पहले हम 1 से इंक्रीज करेंगे, जैसे हमने एल्गोरिथम में देखा। टॉप को सबसे पहले क्या करना है, 1 से इंक्रीज करना है। तो टॉप अगर 0 पे था, तो अब कहाँ पे चले जाएगा, 1 पे चले जाएंगे टॉप। ठीक। और उसके मतलब एरे के फॉर्म में हम बताएंगे, स्टैक ऑफ 1 इक्वल्स टू वो वैल्यू डालना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैक ऑफ टॉप इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, सेम जो एल्गोरिथम में लिखा था हमने, वही हमने यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा है। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और ये टोटल फंक्शन का क्लोजिंग हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं प्रिंटफ में, स्टैक के बाद ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं कि द एलिमेंट इज स्टोर्ड एट पोजीशन स्टैक ऑफ टॉप। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं इस तरह से लिख के बता देता हूँ। इसके बाद आप लिख सकते हैं printf, हमें मैसेज भी शो कर रहे हैं कि ये जो नया वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे थे किस पोजीशन पे इंसर्ट हुई है। हम क्या लिखेंगे, printf द एलिमेंट या आइटम, उसको भी शो कर देते हैं कौन सा, तो हम %d लिखेंगे, द एलिमेंट %d हैज इंसर्टेड एट पोजीशन। अब जो भी हमने स्टैक का नाम दिया था, हम यहाँ पे स्टैक लिखा हुआ था, स्टैक ऑफ %d, the element %d has inserted at position stack of %d। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें जो %d हमने लिखा है ना, तो उसको भी हमें शो करना है। तो पहला %d की क्या होगा, कोई बताएगा? पहला वाला %d किसको इंडिकेट कर रहा है, कोई नहीं बता सकता क्या? थोड़ा लॉजिक लगाओ। जो एलिमेंट्स हम उसमें इंसर्ट करेंगे।
ठीक है, तो वेरिएबल क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट वाला %d के लिए हम कौन सा वेरिएबल लिखेंगे? देखो फर्स्ट वाला जो है ना वो वेल है। एक्चुअल में ये वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं हम, ये एलिमेंट मतलब वो वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया था वेरिएबल, वो val वेल वेरिएबल लिया था, तो हम वो लिखेंगे। अब बताओ दूसरा वाला %d यहाँ जो लिखा गया है स्टैक ऑफ %d, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कौन सी वैल्यू होगी, कौन से वेरिएबल की होगी? ये सर स्टैक का। नहीं, जो सर स्टैक तो यहाँ लिख रखा है ना ऑलरेडी, इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा है? वो टॉप स्टैक ऑफ, मतलब ये क्या लिखा है? टॉप सर, टॉप तो सर। वही वेरिएबल हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब आया समझ में? किसी को अगर नहीं आया तो बताओ। हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, हमें वो एक मैसेज भी शो करना है कि जो एलिमेंट आपने इंसर्ट करवाया वो कौन सी पोजीशन पे जाके स्टोर हो गया, वो यूजर को भी दिखाना है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे यूजर को नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? printf स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। इसमें हमने लिखा है द एलिमेंट %d हैज इंसर्ट, तो %d एक्चुअल में वो वैल्यू है जो इंसर्ट कर रहे थे हम स्टैक के अंदर, तो उसके लिए हमने वेरिएबल लिया है वेल। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है हैज इंसर्टेड एट पोजीशन स्टैक ऑफ %d। अब यहाँ पे हमें वो पोजीशन दिखाना है। स्टैक ऑफ %d मतलब ये स्टैक ऑफ टॉप है, जो अभी रिसेंट टॉप की जो पोजीशन है वो %d कहाँ से आ रहा है? टॉप से आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टॉप। कोई डाउट किसी को? और इसके बाद हम क्लोज कर देंगे एल्स पार्ट को भी और फंक्शन को भी। समझ में आ गया? ये बस मैसेज यस प्रिंट। सर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेशन और एल्गोरिथम था पुश का, ठीक है, दैट इज इंसर्टिंग एन एलिमेंट। नेक्स्ट अब आते हैं हम डिलीशन। डिलीशन को हम बोलते हैं पॉप। डिलीशन इज कॉल्ड पॉप, POP। डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। ठीक, डिलीट करना मतलब पॉप करना। पॉप आउट हम बोलते हैं ना, पॉपिंस एक आती थी, याद होगा आपको। पॉपिंस में क्या होता था, हम एक एक कैंडी को पॉप कर रहे थे, बाहर निकालते थे और उसको खाते थे ना, तो पॉप मतलब वहीं से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। The value of the variable top will be incremented by 1। यहाँ पे सॉरी डिक्रीमेंटेड आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। डिक्रीमेंटेड by 1 whenever item is deleted from this। यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा है, एक्चुअल में ये क्या आएगा? डिक्रीमेंटेड, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंटेड नहीं आएगा, डिक्रीमेंटेड आएगा, सही करना। तो जब हम एक एलिमेंट डिलीट करते हैं तो क्या होता है? टॉप एक से डिक्रीज होता है, ठीक, हमने डायग्राम में देखा था। The top most element of the stack is stored in another variable and then the top is decremented by 1। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, top is decremented by 1। अगर टॉप जो भी होगा उसको एलिमेंट को डिलीट करेंगे क्या होगा? एक से डिक्रीज हो जाएगा। The operation returns the deleted value that was stored in another variable as the result। अब क्या होगा? ये जो फंक्शन होगा पॉप फंक्शन, तो हमें प्रिंट भी करना है, जो हम डिलीट कर रहे हैं जिस एलिमेंट को वो हमें प्रिंट भी करवाना है, यूजर को दिखाना है। Underflow condition occurs when we try to delete an element from an already empty stack। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? जैसे हमने देखा था इंसर्ट करने के टाइम पे हम देख रहे थे, अगर हमने स्टैक में ऐसा एलिमेंट इंसर्ट किया जो स्टैक ऑलरेडी फुल होता है, तो हम वहाँ कंडीशन शो करते हैं स्टैक इज ओवरफ्लो। ये इसके ऑपोजिट है। अगर स्टैक एम्प्टी है और आप फिर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या शो करेंगे? स्टैक इज अंडरफ्लो, ठीक है। अंडरफ्लो कंडीशन कौन सी होगी? जब स्टैक एम्प्टी होगा, जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो आप क्या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? डिलीशन ऑपरेशन समझ नो में आया? सर। क्लियर है? आगे बढ़ते यस हैं। सर, यस सर। देखो इसमें हमने डायग्राम के समझते हैं। सबसे पहले इनिशियली इस टाइप से है टॉप स्टैक आपका। टॉप की पोजीशन क्या है? 2, मतलब टॉप यहाँ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा जब हम डिलीट करेंगे?
डिलीट करने के लिए सपोज हमें सी को डिलीट करना है, तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा, 1 से डिक्रीज होके 1 पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से बी को अगर हम डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो टॉप की पोजीशन क्या होगी, नीचे 1 से डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगी। और लास्ट में अगर ए को भी रिमूव कर दें तो टॉप वापस कहाँ आ जाएगा, -1 पोजीशन पे। ठीक है, तो और ये कंडीशन अंडर फ्लो हो जाएगा। ये अंडर फ्लो, ये हम पहले ही चेक करवाएंगे। अगर हम डिलीट करने जा रहे हैं तो पहली कंडीशन हम वही चेक करवाएंगे कि क्या स्टैक में कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम शो कर देंगे स्टैक इज अंडर फ्लो। तो इस तरह से ये डिलीशन ऑपरेशन होता है। एक इंसर्शन में क्या होता है, टॉप 1 से इंक्रीज होता है, और डिलीशन में टॉप 1 से डिक्रीज होता है। अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया, अब यहाँ हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि टॉप की पोजीशन अगर -1 पे है, इट मींस स्टैक क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अगर टॉप -1 पे है पोजीशन, तो इट मींस हम कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम डिलीशन तो क्या करेंगे, किस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो वहां पे हम लिख देंगे स्टैक इज एम्प्टी, या अंडर फ्लो कंडीशन लिख के हम बाहर हो जाएंगे। इसका एल्स पार्ट, अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टैक ऑफ टॉप, जो टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम एक आइटम वेरिएबल में डालेंगे। ठीक है, इसमें क्यों डाल रहे हैं इस वेरिएबल में, क्योंकि हमें ये भी शो करना है कि हमने कौन सा एलिमेंट को डिलीट किया। एट द एंड हम एक मैसेज शो करेंगे जिसमें हम ये लिखेंगे दिस एलिमेंट हैज बीन डिलीटेड, इसीलिए हमको उसको किस में डाल रहे हैं, आइटम वेरिएबल में डाल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, टॉप की पोजीशन को डिक्रीज करना है, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। ठीक है, टॉप को हमने क्या कर दिया, 1 से डिक्रीज कर दिया, और उसके बाद हम एंड कर देंगे, क्योंकि अब टॉप डिक्रीज हो चुका है तो कुछ वहां पे बचा ही नहीं अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इस तरह से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसे हम कहते हैं पॉप। एल्गोरिथम समझ में आया, सिंपल है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि टॉप की पोजीशन -1 पे है, अगर ऐसा है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्टैक इज एम्प्टी या अंडर फ्लो कंडीशन। दूसरा, अगर नहीं होता है इसका एल्स पार्ट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस जो टॉप पे एलिमेंट है उसको हम किस में स्टोर कर रहे हैं, किसी और टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और टॉप की पोजीशन 1 से डिक्रीज कर देंगे, टॉप इक्वल टू टॉप -1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, क्लियर है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, पॉप वॉइड पॉप। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या दिया, पॉप। सबसे पहले एक वेरिएबल लिया नम। ये नम वो वेरिएबल है जिसमें आपको नंबर स्टोर करोगे और लास्ट में दिखाओगे कि ये एलिमेंट आपने डिलीट किया। ठीक है, फिर पहली कंडीशन हम चेक करेंगे, टॉप अगर -1 पे है तो डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे स्टैक इज एम्प्टी या अंडर फ्लो। इसका एल्स पार्ट, अगर टॉप -1 पे नहीं है, इट मींस कुछ ना कुछ एलिमेंट वहां पे है जिसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, num इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप, तो जो भी स्टैक ऑफ टॉप की वैल्यू होगी वो उसको हम किस में असाइन कर रहे हैं, num में। ठीक, अब क्या करेंगे, टॉप को 1 से डिक्रीज कर देंगे। अच्छा, पहले ये भी दिखा सकते हैं हम कि पॉप्ड एलिमेंट इज, जो हमने डिलीट किया एलिमेंट उस कहाँ से आएगी वो वैल्यू, num से, ये num में %d की वैल्यू कहाँ से आ रही है, num। अब टॉप को 1 से डिक्रीज कर देते, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, इसको ब्रैकेट हटा देना, बस इतने लिखना, टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, और बाहर हो जाएंगे। इस तरह से तो ये जो फंक्शन है ये होता है पॉप। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये दोनों फंक्शन का यूज करना है। जब स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टैक का प्रोग्राम बनाएंगे, तो पुश ऑपरेशन, पुश फंक्शन को भी लिखना है और पॉप फंक्शन को भी यूज करना है। तो दोनों फंक्शन में कोई डाउट किसी को समझ में आ गया, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है, नो सर। इजी है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, अभी तक हमने देखा एरे का इम्प्लीमेंटेशन। एरे के इम्प्लीमेंटेशन में हमने सिंपली देखा कि एरे के फॉर्म में हमें डेटा को स्टोर करना और डिलीट करना। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एरे वी कैन आल्सो यूज लिंक्ड लिस्ट टू इम्प्लीमेंट स्टैक। लिंक्ड लिस्ट एलोकेट्स द मेमोरी डायनेमिकली। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट में क्या होता है, हमने देखा है कि एरे जो होता है वो स्टैटिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, और लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ पे मेमोरी में कुछ एलोकेट करना मेमोरी में, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम डायनेमिकली मेमोरी में
allocate this. However, time complexity in both the scenario is same for all operation, that is push and pop. दोनों ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं पुश और पॉप, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिंक्ड लिस्ट में भी सेम रहेगी और एरे रिप्रेजेंटेशन में भी सेम रहेगी. ठीक है. In linked list implementation of stack, the nodes are maintained non-contiguously in memory. अच्छा, non-contiguously और array में हम बात करते हैं contiguously. इसका ये मतलब होता है अगर हम array में implement कर रहे हैं तो data जो होगा ना वो contiguous मैनर continuously फॉर्म में स्टोर किया जाएगा एक के बाद एक. ठीक है, उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं आएगी. यहाँ पे non-contiguously मतलब कोई भी डेटा कहीं पे भी इंसर्ट किया जा सकता है. ठीक है, आप चाहे तो बीच में इंसर्ट करना हो, जैसे हमने लिंक लिस्ट के ऑपरेशन देखे थे ना, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, तो इसमें हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक, फिर अब देखते हैं आगे. ईच नोड कंटेन्स अ पॉइंटर टू इट्स इमीडिएट सक्सेसर नोड इन द स्टैक. अब यहाँ पे पॉइंटर होगा, जैसे लिंक लिस्ट में दो फील्ड होती है, डेटा और नेक्स्ट फील्ड. तो नेक्स्ट फील्ड एक्चुअल में एक पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करता है. यहाँ पे भी वही पॉइंटर होगा. Stack is said to be overflown if the space left in the memory heap is not enough to create a node. अब यहाँ पे देखिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो मतलब मेमोरी की कुछ ना कुछ स्पेस होगी. अगर वो मेमोरी की स्पेस से ज्यादा हम उसमें इंसर्ट करवाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ओवरफ्लो. मतलब स्टैक इज फुल, हम कंडीशन शो कर सकते हैं. इस तरह से लिंक लिस्ट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक. ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है. इसका डायग्राम देखते हैं. देखिए इस तरह से स्टैक में इंप्लीमेंट करेंगे. सबसे पहले एक नोड हमने इंसर्ट किया जिसमें दो फील्ड होंगी, एक डेटा और एक नेक्स्ट. नेक्स्ट किसको इंडिकेट करेगा, जो उसके नेक्स्ट जो नोड आएगा ना ऊपर से टॉप में, उसमें इंडिकेट करेगा. ठीक है, एक नया एलिमेंट आया, नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट वाले नोड. इसी तरह से और दूसरा एलिमेंट आएगा तो उसको इस तरह से करेंगे. तो चौथा एलिमेंट आया तो उसको इस तरह से. तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्या कहलाता है, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन. समझ में आया. फर्स्ट नोड है, उसको उसका नेक्स्ट उसके नेक्स्ट नोड को करेगा, उसका नेक्स्ट, इस तरह से ये इंक्रीज करते जाएगा. ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं इसमें, किसी को कुछ डाउट है? सभी को क्लियर हुआ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जैसे? सर एक बार फिर से. ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो नोड होगा एम्प्टी स्टैक में इस तरह से इंसर्ट किया जाएगा. ठीक, ये जो नोड है इसमें दो फील्ड होगी, एक डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड, जैसे लिंक लिस्ट में देखा था हमने. तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फील्ड होगी वो किसको इंडिकेट करेगी, उसके नेक्स्ट वाले नोड को. जो नया नोड इंसर्ट किया जाएगा उसको वो नेक्स्ट इंडिकेट करेगा. देखो अगर कोई नया नोड आया तो नेक्स्ट फील्ड ने उसको इंडिकेट किया. इसी तरह से और उसके बाद जो नया फील्ड आती जाएगी तो नेक्स्ट नोड उसको पॉइंट करता जाएगा, इस तरह से. और जैसे ही वो अगर मेमोरी की जो हीप है, मतलब मेमोरी का स्पेस अगर फुल हो गया तो यहाँ पे हम बता सकते हैं स्टैक इज फुल या ओवरफ्लो कंडीशन. ठीक, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में बस आपको इतना ही देखना था. हमें एरे रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम प्रोग्राम बनाएंगे. 10 मिनट बचे हैं अभी आपके पास, तो अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, पूछना हो तो.